हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। स्टूडेंट्स, एक और नई रिक्रूटमेंट आ गई है। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। आइए देखते हैं कौन एलिजिबल है और किसके अंदर वैकेंसी है। सो बच्चों, हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, बेसिकली जिसको हम शॉर्ट में एग्जिम बैंक बोलते हैं, इंडिया एग्जिम बैंक, इसके अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे जो बेटा वैकेंसी निकली है, यहाँ पे सबसे पहले 22 वैकेंसी यहाँ पे निकली है। 22 वैकेंसी यहाँ पे निकली है। किसके लिए? मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। इसमें कई सारी कैटेगरी है, हम देखेंगे कौन कौन सी हैं। इसके अलावा कुछ और ऊपर लेवल की भी निकली है। डिप्टी मैनेजर की यहाँ पे 5 वैकेंसी है और चीफ मैनेजर के लिए 1 वैकेंसी है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, डिप्टी मैनेजर और चीफ मैनेजर के लिए वैकेंसी है। आइए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है। तो बेटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जो टोटल आपके पास वैकेंसी थी यहाँ पे 22, इसका ब्रेकअप क्या है? डिजिटल टेक्नोलॉजी में 10, इसके अलावा रिसर्च एंड एनालिसिस में 5, राजभाषा के अंदर 2 और लीगल की भी 5 वैकेंसी निकली है। ये आपके पास टोटल 22 वैकेंसी है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो डिप्टी मैनेजर है उसमें एक लीगल के लिए है 4 वैकेंसी और एक डिप्टी कंप्लायंस ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है और एक चीफ मैनेजर भी यहाँ पे है, कंप्लायंस ऑफिसर का 1 मैनेजर। तो यहाँ पे आपको कई तरह की पोस्ट दिख रही हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि इनमें से किसके लिए नॉर्मल ग्रेजुएट वाले भर सकते हैं और किसके लिए क्या आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत है। तो आइए फटाफट से बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। दिस इज वन ऑफ द गुड, मैं बोलूँगा गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे आपको काम करना चाहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको फाइनेंस की नॉलेज होगी और बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया जॉब है। सो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं अप्लाई करने की डेट्स क्या है। 22 मार्च से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। आखिरी तिथि है अप्लाई करने की 15 अप्रैल और टेंटेटिवली मई में जो है इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, 15 तारीख से पहले इसको अप्लाई करना है, अप्रैल से। अब यहाँ पे जो एज है वो देख लीजिए क्या है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो एज है वो अनरिजर्व्ड के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 28 साल है। SC ST को 5 साल ज्यादा मिलते हैं, OBC को 3 साल ज्यादा मिलते हैं। तो 28 साल एज है, जो कि मुझे लगता है बहुत कम है। इस तरह के एग्जामिनेशन के लिए 30 साल तो मिनिमम देना चाहिए। ठीक है। डिप्टी मैनेजर के लिए 30 साल है, चीफ मैनेजर के लिए 40 साल है। ठीक है। अब बात करते हैं जो अलग अलग मैनेजमेंट ट्रेनिंग थे, अलग अलग, किसी में 10 थी, किसी में 5 थी, उनमें क्या एलिजिबिलिटी है जरा देखते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी की। आपको टेक्नोलॉजी में जाना है तो ऑब्वियसली आपका जो डिग्री है वो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या IT में होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए। ठीक है। इसमें अगर आपके 60% नंबर है डिग्री में, बीटेक में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप 60% मार्क्स लेके आए हैं ग्रेजुएशन में और MCA में, तो बेटा MCA वाले भी एलिजिबल हैं और बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं। बीटेक में भी कंप्यूटर साइंस, CS वाले, IT वाले और ECE वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर वाले, कम्युनिकेशन वाले, सॉरी। ठीक है। तो ये वाले लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं और MCA और ग्रेजुएशन दोनों अगर है 60% से तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये IT वाले बच्चों के लिए, MCA वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी जॉब है। देन सेकंड है अपने पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च एंड एनालिसिस। इसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या चाहिए आपको? ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए जरूरी। इकोनॉमिक्स में 60% यहाँ पे नंबर होने चाहिए और 60% दोनों के अंदर होने चाहिए, ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। ठीक है। तो 60% कुछ ज़्यादा ही मान लिया, चलो कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 60% मुश्किल हो जाता है थोड़ा। चलिए आगे क्या है, राजभाषा मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इसमें आप जा सकते हैं। ऑब्वियसली ये राजभाषा है तो आपने इंग्लिश पढ़ाओ हिंदी के साथ, या इंग्लिश पढ़ाओ हिंदी के साथ, या हिंदी पढ़ाओ इंग्लिश के साथ, वो मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनका थोड़ा हिंदी या इंग्लिश के साथ ट्रांसलेशन वाला जो उनका काम है उसके लिए यहाँ पे रहता है। तो ये बेसिकली इसमें रहता है। इसके अलावा यहाँ पे डिप्टी मैनेजर लीगल वाला भी है। डिप्टी मैनेजर की 4 थी, नहीं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाली भी कुछ और थी। एक बार और देखते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी यहाँ पे होगा। एक और है, ये रहा मैनेजमेंट ट्रेनिंग। लीगल भी तो था, इसमें भी तो 4 वैकेंसी आई थी।
तो इसके अंदर लॉ वाले जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। LLB या लॉ आपने किया है, ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास, तो अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स वाले भी कर सकते हैं। 60% जो है आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे बोथ ग्रेजुएशन एंड LLB में। तो ये लोग लॉ वालों के लिए भी बहुत अच्छी जॉब है। और अब ये जो हायर पोस्ट है डिप्टी लीगल वाली, ये वाली मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि इसमें ना कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। तो जिनका 1 साल का एक्सपीरियंस है लीगल में, वो डिप्टी मैनेजर लीगल में जा सकते हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा कि ये वाला आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप जा सकते हैं। और डिप्टी कंप्लायंस ऑफिसर में भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ऑब्वियसली उसी रिलेटेड फील्ड में चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए। और चीफ जनरल मैनेजर तो मैं बिल्कुल नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। शायद ही आप में से कोई 10 साल वाला एक्सपीरियंस होगा तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, चलो सैलरी क्या है? बहुत बढ़िया सैलरी आपको मिलती है। डिप्टी मैनेजर का बेसिक पे होता है 48,000, राइट? बहुत बढ़िया सैलरी है। बेसिक इतना है तो समझ के चलिए कि आपकी सैलरी आराम से 90,000 के आसपास तो होगी। मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती होगी क्योंकि इसमें जो अलाउंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अलाउंसेज मिलते हैं। और चीफ मैनेजर की तो स्टार्टिंग बेसिक पे ही 86,000 है, तो समझ लो ये तो लगभग 2 लाख के करीब पड़ ही जानी है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पेपर होगा, पेपर का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा? आपको प्रोफेशनल नॉलेज करना होगा। बेसिकली आपका प्रोफेशनल पार्ट यहाँ पे आएगा। कोई मैथ्स, कोई रीजनिंग, कोई इंग्लिश, कोई झंझट नहीं है। सिर्फ जो आपकी टेक्निकल जॉब है, IT है तो IT वाले सवाल आएंगे, लीगल है तो लीगल वाले सवाल आएंगे, वही आपके यहाँ पे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट होंगे इसके, 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसके अंदर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव मेनली आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। और सब्जेक्टिव ही लग रहा है मुझे इसके अंदर जो पूछा जाता है। और 100 नंबर का आपका वेटेज फाइनली बनेगा, जिसमें से 70% तो इसका वेटेज जाएगा और 30% का बाद में इंटरव्यू भी होगा। तो आपको टेक्निकल सवाल ही पूछे जाएंगे, कोई और अदर सब्जेक्ट नहीं आएगा। दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ एग्जिम बैंक कि सीधी काम की बात, आपने IT ऑफिसर बनना है तो IT का पेपर लूंगा, लीगल बनना है तो लीगल का पेपर लूंगा, कोई मैथ रीजनिंग इंग्लिश का झंझट नहीं है। बेटा यहाँ पे बॉन्ड होगा एक 3 लाख रुपए का, अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं 5 साल से पहले। ठीक है, तो ये आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। अगर आप चीफ मैनेजर या डिप्टी मैनेजर के लिए जाते हैं तो आपको ऐसा देना पड़ेगा। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं 1 ईयर के लिए तो वो भी होगा उतना ही, 3 लाख का बॉन्ड रहेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसके अलावा फीस जो है 100 रुपए है SC/ST के लिए, बाकियों के लिए 600, जनरल और OBC के लिए 600 रुपए इसकी फीस है। तो जल्दी से इसे अप्लाई करिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, मैथ्स बाय करण सरदाना। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं लाता हूं यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी के वीडियो नहीं बन पाते हैं तो यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ नोटिफिकेशन अपडेट्स। और PDF भी आपको क्लास की मिलती है यहाँ पे बहुत सारी। ठीक है बेटा, अगर आपको तैयारी करनी है, आप रेगुलेटरी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बैंक महापैक प्लस वाले कोर्स में एनरोल करिए। इस वाले कोर्स के अंदर एनरोल करने से आपकी रेगुलेटरी वाले एग्जाम्स की सबकी तैयारी हो जाती है, क्योंकि वहां पे प्रोफेशनल पार्ट आता है। तो अगर आपको ESI, फाइनेंस, मैनेजमेंट ये सब पढ़ना है तो बैंक महापैक प्लस वाले कोर्स में एनरोल करेंगे अड्डा के। और Y985 मेरा रेफरेंस कोड है, कूपन कोड है, ये आपने यूज करना है। ऑल्सो हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज के लिए आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, प्राइम टेस्ट सीरीज को बाय कर लो। 400 रुपए से कम की ये टेस्ट सीरीज है। इसमें सभी एग्जाम के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन में काम हो जाता है। तो इसमें हजारों टेस्ट है, आपको टेस्ट की कभी कमी नहीं पड़ेगी। जस्ट यूज माय रेफरेंस कोड Y985 और हर बच्चे के पास ये टेस्ट सीरीज जरूर होनी चाहिए ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। तो जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।